नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीडीपी विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न सीटेट एग्जाम के लिए आइए देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पहला क्वेश्चन कहता है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या सही है। ऑप्शन ए, सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं करते। दूसरा कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। तीसरा कह रहा है कि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। और चौथा ऑप्शन कह रहा है भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। अब हम बात करें लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। अब आप कहेंगे ट्रिक, तो यहाँ ट्रिक फिल हो जाएगी। कैसे कि भाई सामाजिक कारक इसमें भी आया है, सामाजिक कारक, लेकिन ये ऑप्शन इसका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास को क्या नहीं करता परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं सुगम बनाता, प्रभावित नहीं करता। लेकिन लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा विकास जो है वो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बीएफ स्किनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, अल्बर्ट बंडूरा या लेव वाइगोत्स्की। तो नैतिक विकास की जब बात आ जाए, नैतिक तर्कणा की बात आ जाए तो कौन हो जाएंगे? लॉरेंस कोहलबर्ग साहब हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका क्या कर सकती है। पहला ऑप्शन, बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है। दूसरा, बारंबार अभ्यास बार रटंत स्मरण की प्रक्रिया का पालन करती है, पर रट्टा ना मरवाना है बच्चों को, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, इसे तो काट दें। तीसरा, सुनिश्चित करती है कि सभी अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित हो, ऐसा नहीं है कि भाई एग्जाम को ही केंद्रित बनाया जाए, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। चौथा क्या कह रहा है कि सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाए। भैया प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देंगे तो पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बच्चों की जो रुचि है उसी के अनुसार उनको सीखने की पद्धति का पालन करना चाहिए शिक्षक को। भाई यह नहीं है कि बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, आप उस पर थोपा लगा दें कि भी मास्टर बन, इंजीनियर बन, लेकिन नहीं, उसकी रुचि किसमें है उसको देखें, उसकी रुचि किसमें है उसी के अनुसार उसको भी भेजें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे होते हैं, कैसे होते हैं। ऑप्शन ए, निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं। भैया नकलची ने निष्क्रिय नहीं होंगे भाई। दूसरा, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए होते हैं। बिल्कुल हाँ, हो सकता है भाई सक्रिय रूप से। तीसरा, ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि उसकी नकल बनाए, फिर भी नकल की बात आ रही है ना, प्रतिलिपि। केवल निष्क्रिय, गलत। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। बच्चे जो होते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में ज्ञान के सक्रिय निर्माण करता होते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है। तो निम्नलिखित में से प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है। पहला ऑप्शन, बार बार पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा से अधिगम का आकलन करना। दूसरा, परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्ति पर बल देना। और तीसरा, पाठ्यचर्या और आकलन में लचीलापन हो। और चौथा कह रहा है कि बाह्य उत्प्रेरकों का बार बार इस्तेमाल किया जाए। तो अब इस क्वेश्चन की बात करें, ना तो उच्चतम अंक प्राप्त करवाने हैं, ना ही पेपर पेंसिल का कोई यूज है भैया, ना ही बार बार बाहर के उत्प्रेरकों को इस्तेमाल किया जाए। पाठ्यचर्या और लचीलापन हो। क्या हो भाई? लचीलापन हो, पॉजिटिव टैग वर्ड से लचीलापन। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान विशेषता नहीं है। अब क्रिएटिविटी जो बच्चा होता है, क्रिएटिव बच्चा जो होता है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है। जिज्ञासा की प्रबल भावना, हाँ भाई प्रबल भावना होती है, क्योंकि जो बच्चा सृजनात्मक होता है, अब सारी चिंतक होता है, उसके अंदर जिज्ञासा होती है। अब सारी सोच। तीसरा, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या होता है, उच्च स्तरीय समस्या समाधान के कौशल विकसित होते हैं। कैसे बच्चे के अंदर? जो प्रतिभाशाली और सृजनात्मकता वाला बच्चा होता है उसके अंदर। अगला कह रहा है नवाचारी अनूठे विचार, हाँ बिल्कुल होते हैं भाई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अभिसारी सोच। अभिसारी सोच नहीं होती सृजनात्मक बच्चे के अंदर, अपसारी सोच होती है। कैसी सोच होती है? अपसारी सोच। अपसारी
जो एक ही बिंदु को कई तरीके से हल कर सके। अब सारी सोच होती है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। दूसरा, प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। तीसरा, समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। चौथा, व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन की बात कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो सही जवाब पूछे हैं भाई, तो तार्किक, जो लॉजिकल होता है, लॉजिकल, या टैगवर्ड पकड़े लॉजिकल, तार्किक, तो पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जेंडर स्कीमा सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो जेंडर स्कीमा सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? पहला ऑप्शन, बच्चे जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं। दूसरा, विकास के मनोलैंगिक चरण के बारे में। तीसरा, बड़े समाज में विषमता परतंत्रता। चौथा, बच्चों का विपरीत जेंडर अभिभावक के प्रति आकर्षण। तो जेंडर स्कीमा क्या है? स्कीमा है सूचनाओं का गट्ठर। ये स्कीमा के बारे में किसने बताया था? तो स्कीमा के बारे में बताया था भाई किसने भी? जीन पियाजे साहब ने। तो इसका पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बच्चे जो है वो जेंडर भूमिका कैसे सीखते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, लड़कियों की गुड़िया यानी कि लकड़ियों की गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। ये अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि भाई लड़के हैं, उनको उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार दिए जाती हैं, यांत्रिक ब्लॉक, लकड़ियों की गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। ये प्रथा क्या दर्शाती है? जेंडर स्थिरता, जेंडर समता, जेंडर सशक्तिकरण या जेंडर पक्षपात। तो अगर हम इसकी बात करें, ये क्या दर्शाती है? जेंडर पक्षपात दर्शाती है, क्योंकि लड़कों को दिया जा रहा है, लड़कियों को नहीं दिया जा रहा। ऐसा कोई काम नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती, लड़की भी कर सकती हैं और लड़के भी कर सकते हैं। दोनों को समानता मिले तो हो जाता जेंडर समता, लेकिन यहां पर क्या कर रहा है? पक्षपात की बात कर रहा है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, जेंडर पक्षपात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों के कार्य में त्रुटियों को कैसे दर्शाती हैं? पहला ऑप्शन, दूसरों के समक्ष उनकी बौद्धिक निम्नता, तुच्छता दर्शाती है। दूसरा, आवश्यक रूप से शिक्षक की तैयारी में कमी को दर्शाती है। तीसरा, अध्यापक को बच्चों में निराशा को दूर करने के लिए अनदेखा करना चाहिए। चौथा, शिक्षक द्वारा पूर्णता विश्लेषण कर बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए। अब इस क्वेश्चन की बात करें, क्या करना चाहिए भाई? बच्चों को क्या करें? त्रुटियां क्या है? शिक्षक ज्यादातर पूर्णता क्या हो, विश्लेषण करे, बात को क्या करे, विश्लेषण करके बताए, और बच्चों से विचार विमर्श अवश्य करे। तो चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियों बच्चों में कौन से कौशल विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखती है? आलोचनात्मक सोच, प्रतिस्पर्धी भावना, निष्क्रिय ग्रहण या रट्टा। तो भैया ना तो रट्टा है, कैसी सोच हो? आलोचनात्मक सोच हो। पहला ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता है। पहला ऑप्शन, को बच्चों के सीखने में एक रुकावट नहीं डालती। दूसरा, को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है, हाँ पूंजी के रूप में देखती है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता की कोई बात नहीं करेगा, अवरोध की कोई बात नहीं करेगा। तो कौन सा? दूसरा ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, पूंजी के रूप में देखती है भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? अब किसकी बात कर रहा है? दिव्यांगता की बात कर रहा है भैया। ऑप्शन ए, गुणज वैकल्य कैलकुलेटर का प्रावधान, पठन वैकल्य लंबे लिखित कार्य। तीसरा, श्रवण दोष ऑडियो टेप देना। और चौथा, दृश्य हानि चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना। अब दिव्यांगता है छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति बनानी है ना, तो किससे हो जाएगा भैया? यहाँ पर किसकी? गुणज वैकल्य कैलकुलेटर का प्रावधान। ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि संयोजन करने की बात कर रहा है ना, उनको जोड़ घटा की बात आएगी। तो कौन सा हो जाएगा? गुणन वैकल्य कैलकुलेटर यानी कि डिस्कैलकुलिया। आइए भाई अगला, पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है? अधिगम विशिष्ट, संवेदी, व्यवहारात्मक या गत्यात्मक? इनमें से तीनों में से कोई सी नहीं भैया, अधिगम विशिष्ट है। पठन वैकल्य की बात करें तो लिखित यानी कि लिखने की बात, यानी किसकी बात है? पढ़ने की बात करें
तो कौन सा हो जाएगा यानी कि डिसलेक्सिया। कौन सा हो जाएगा? डिसलेक्सिया। और लिखने की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? डिस्ग्राफिया। तो पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, जोड़ देना और उनमें फेरबदल कर देना निम्न में से किससे सापेक्ष रूप से संबंधित है? प्रमुखित, पक्षाघात, पठन वैकल्य, स्वालीनता या गतिमान अक्षमता। तो कौन सा हो जाएगा भाई? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? पठन वैकल्य हो जाएगा, क्योंकि हटा देना पढ़ने लिखने की बात कर रहा है भैया। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, पठन वैकल्य हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक रणनीति है। ऑप्शन ए, सीखने की प्रक्रियाओं पर शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण। दूसरा, संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना। तीसरा, जानकारी को गैर प्रासंगिक बनाना और उसे वियोजित टुकड़ों में याद करना। तीसरा, अनर्थक वेधन व अभ्यास। अब हम इस क्वेश्चन की बात करें, ना तो हमें भाई अनर्थक अभ्यास करना है, ना टुकड़े तोड़ने हैं जानकारी को, और ना ही रट्टा मरवाना है, याद करने की बात कर रहा है ना। क्या होगा? संकल्पनात्मक, कॉन्सेप्ट। संकल्पनात्मक मतलब कॉन्सेप्ट बनाना। तो संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना, दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सीखना क्या है? एक निष्क्रिय प्रक्रिया, गलत। व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होती है, हो सकती है। तीसरा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होती है। चौथा, केवल जानकारी से प्रत्याहार और पुनर्रूपण की प्रक्रिया है। तो केवल वाला तो ये होगा ही नहीं, दो और तीसरा वाला। अब कौन सा हो जाएगा भाई? तो कौन सा है? व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होती है भाई सीखना, दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है? सीखने के लिए कार्यनीति, यानी कि सीखने के लिए प्रभावी कार्यनीति नहीं है, तो कौन सी नहीं है? अर्थहीन अनुवाचन, अपने किसी साथी को समझाना, स्वयं से प्रश्न करना, अवधारणा मानचित्र बनाना। ये भी होगा भाई, ये तो प्रभावी रणनीति है। स्वयं से प्रश्न करना ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, अपने साथी को समझाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अर्थहीन अनुवाचन करना, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, अर्थहीन अनुवाचन करना। आइए भी नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? योग्यता को और असफलता को के रूप में सोचना छात्रों को अधिक प्रयास करके अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तो क्या करता है? ऑप्शन ए, स्थिर अपमानजनक। दूसरा, स्थिर सीखने का अवसर। तीसरा, वृद्धिशील अपमानजनक। और चौथा, वृद्धिशील सीखने का अवसर। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें, सही जवाब हो जाएगा वृद्धिशील सीखने का अवसर। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अपमानजनक की कोई बात नहीं है, स्थिर की कोई बात नहीं होगी भैया, अपमानजनक की कोई बात नहीं, वृद्धिशील यानी कि वृद्धिशील सीखने का अवसर। आइए भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संरचनावाद का सिद्धांत क्या है? पहला ऑप्शन, सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है, जिससे वह संसार के बारे में खुद की समझ बनाते हैं। दूसरा, जानकारी के स्मरण व उसके प्रत्यय स्मरण की परीक्षा पर जोर देता है, तो भाई रट्टा स्मरण की कोई बात नहीं करेगा। तीसरा देखते हैं, शिक्षिका की प्रमुख भूमिका पर जोर देता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। निष्क्रिय की कोई बात नहीं करेगा भैया, निष्क्रिय की कोई बात, तो यहां पर भाई स्मरण की रट्टा की कोई बात नहीं करेगा, बल्कि किसकी बात हो रही है यहां पर? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या करें? खुद से समझने की, यानी कि खुद से समझे बच्चा, क्या करें? खुद से समझे। तो सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है, जिससे वह संसार के बारे में खुद की समझ विकसित करे। तो स्वयं की बात कर रहा है ना, तो पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अधिगम की गति क्या है? तो अधिगम की गति क्या है? पूरी तरह व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर होती है। दूसरा, पूरी तरह वातावरणीय कारकों पर निर्भर है। और तीसरा, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है। चौथा, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या होगा भाई? व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में है क्या? समस्या, संसाधन, रुकावट या बाधा? तो क्या है? कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में क्या है? तो ये एक संसाधन है भैया। क्या है? संसाधन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, ना रुकावट ना बाधा, ये तो दोनों एक ही है ना, तो कौन सा हो जाएगा? दूसरा, संसाधन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं है? ऑप्शन ए, विद्यार्थी बहुत से प्रश्न पूछते हैं। दूसरा, कक्षा में एकदम सन्नाटा, यहां तक कि जब अनुभव साझा करने के लिए कहा जाए भी
तीसरा, शिक्षार्थियों को अपनेपन का बोध हो। और चौथा, विद्यार्थी पूर्व अधिगम और नवीन अधिगम से अंतर कर पाते हैं। अब शिक्षण की पहचान नहीं है भैया। अब शिक्षण की पहचान क्या नहीं है? जैसे क्लास के अंदर शिक्षक गया और बच्चे बिल्कुल सन्नाटा छा गया, प्रश्न पूछ नहीं पा रहे, प्रश्न नहीं कर पा रहे, इसका मतलब बच्चे डरते हैं, मित्रता व्यवहार नहीं है शिक्षक के प्रति, नहीं शिक्षक का बच्चों के प्रति मित्रता व्यवहार है। तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कक्षा में एकदम सन्नाटा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, खालिस्तान अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। कुपोषण, उत्सुकता, अभिसंज्ञान या महारत उन्मुखी लक्ष्य। अब नकारात्मक निगेटिव प्रभाव कौन डालता है? तो उत्सुकता, ये तो भी पॉजिटिव है, अभिसंज्ञान ये भी पॉजिटिव है, महारत उन्मुखी लक्ष्य ये भी पॉजिटिव है, लेकिन कुपोषण जो है वो नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, कुपोषण हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? कुपोषण हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सीडीपी विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको अच्छे लगे।